नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बिदर वायुसेना केंद्र द्वारा ऐतिहासिक किले में एयर शो का आयोजन। चित्रदुर्गा के जगत गुरु मुरुघराजेंद्र के खिलाफ दलित संगठनों ने निकाली रैली। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने रखी 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास। जगत गुरु मुरुघराजेंद्र गिरफ्तार, सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। गृह मंत्री रवा ज्ञानेंद्र ने कहा कि मुर्गा मठ के साधु के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। देश को मिला सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, पीएम मोदी ने कहा विक्रांत, विशाल और विराट। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले पार्टी में घमासान, थरोर ने की मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर वायुसेना केंद्र द्वारा देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर बीदर के ऐतिहासिक किले में एयर शो का आयोजन किया गया। आज दोपहर में स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों को यह शो दिखाने के लिए अधिक संख्या में लाया गया। विद्यार्थियों के साथ जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू सहित निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर हमारे चैनल के सहायक संपादक समीर खान मौजूद रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। एयरपोर्ट स्टेशन बीदर ಏರ್ ಶೋನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೀದರ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ। ಮುಂದೆ 12,000ರಿಂದ 15,000 ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಏರ್ ಶೋನ ನೋಡಿದ್ರು। ನಾವು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹುಡುಗರನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ। ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕೂಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ 12,000 14,000ದಷ್ಟು 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲಾದರೂ ಏರ್ ಶೋ ಆಗಿದೆ। ನಾಳೆನೂ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ 4 ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಶೋ ಇರ್ತೈತಿ। ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿರ್ತೈತಿ। ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ನಾಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿರ್ತೈತಿ। ನಾಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಏರ್ ಶೋವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದವರು ನಮ್ಮ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಶೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು। ನಮ್ಮದು ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ವೀಲರ್ನ ಕಡಿಮೆ ತರಬೇಕು। ಸಾಧ್ಯಷ್ಟು ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಅಥವಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ। ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಈಗ ನಾಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ। ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಸಹ ಇದ್ರದ್ದು ಏರ್ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ इष्टपಡ್ತೀನಿ। आज ऐतिहासिक दिन है बीदर लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य किरण कई ऐसे एरोप्लेन जो अपने जलवा दिखाए हैं, जो बेंगलुरु और हैदराबाद में हमने देखे थे और मोदी ने देखे थे। हमारे बीदर में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किए, उनको बीदर के लोगों की वजह से तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सबको मैं मुबारक देता हूँ। बहुत अच्छे तादाद में आके कार्यक्रम देखा और कल भी पूरे लोग आके देखना बोलकर मैं विनती करता हूँ। और हमेशा ऐसा होना चाहिए, हर साल ऐसा होना चाहिए। जब बीदर उत्सव के पहले बंद तो वो भी करना बोलकर मैं पर्सनल डीसी साहब को डिस्कस किए, वो भी हो जाएगा। हर साल एयर शो हो तो लोगों में एक जोश पड़ेगा। चित्रदुर्गा में जगत गुरु मुरुघराजेंद्र विद्यापीठ के प्रमुख है। 2 नाबालिग छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आज बीदर शहर में दलित संगठन वापटू द्वारा मुरुघराजेंद्र के विरुद्ध रैली निकालकर जगत गुरु मुरुघराजेंद्र के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली शहर के अम्बेडकर चौक से निकालकर शहर के भगत सिंह चौक, शिवाजी चौक से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। रास्ते में जगत गुरु मुरुघराजेंद्र के पोस्टर का तिरस्कार करते हुए जलाया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर नेता राजकुमार मूल भारती मीडिया से बात की। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। जो 10th पढ़ने वाले 15 साल 16 साल के जो लड़के हैं, वो लोगों के ऊपर जो दैहिक अवाही जो बलात्कार किया है, और वो स्वामी ने बहुत बड़ा दक्षिण भारत में बहुत बड़ा मठ है, और वो देश के अंदर ही वो बहुत बड़ा स्वामी था। वो बहुत
ये स्वामी ने ऐसा नालायक निकल गया जो हमारा कर्नाटक को टोटली बदनाम करने का ऐसा में वो काम किया है। और वो वैसा एक स्वामी को हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट कर उसको अरेस्ट करने को नहीं दिया। 6 दिन हो गए एफआईआर होती है, उसको कह दे वो भी कोई आदमी रहते हो, वो गरीब रहते हो, साहूकार रहते हो, क्या भी रहते हो, उसको एक्ट में जो एफआईआर होता है वो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करने का रहता है। फिर भी कल शाम को 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए तो वो आदमी को अरेस्ट नहीं कर सका। वो कल रात में चुप नाम के वास्ते अरेस्ट किया, अरेस्ट करके वो क्या कि हार्ट वो हो रहा बोल के दर्द दे रहा बोल के बेंगलुरु बड़ा हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं। और वैसा एक आदमी को, तो ऐसा एक स्वामी को, तो ऐसा स्वामी को ये हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट करके हमारा जो गरीब जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने गए थे, ऐसा एक वो, और ये 2 बच्चे के ऊपर वो अत्याचार अन्याय नहीं हो गया, कई बच्चे के ऊपर, कई वहाँ पर जो भी है बहुत 15 साल से वो वहाँ पर वो लफड़ा होते रहा, वो बाहर नहीं है उतना ऊपर घर के कोई बाहर नहीं बोल सका। अभी जो ये 2 बच्चे जो हमारे जो लड़के थे वो किसको भी नहीं डर कर जो मैसेज जो बाहर दिया वो बहुत वो लोगों वो दोनों बच्चे के हम उनका ताकत उनका जो धैर्य हम उनको बहुत अभिनंदन करता है। क्यों बोले तो ऐसा एक मठ में ऐसा हो रहा बोले तो वो बच्चे तो बोल दिया वहाँ पर कई जो शरण होके जो वहाँ पर काम करते हैं वो कई वहाँ के बड़े बड़े औरत लोग भी वहाँ का स्वामी के पूरा खंडन करे और वहाँ पर हो रहा है सभी हो रहा है, हमको मगर बोलने नहीं आता बोल के सर के डर के कई लोग नहीं बोल रहे। तो ऐसा एक दलित स्वामी को आके पूरा ये हमारा कर्नाटक के कई स्वामी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो गरीब बच्चों को अन्याय हो रहा तो सपोर्ट उसमें नहीं आया है, मगर ऐसा स्वामी को जो खराब कर दिया वो ऐसा खराब करने स्वामी को हमारा कोई स्वामी को कुछ भी नहीं, हम पूरा सपोर्ट है उसके साथ बोलते हैं। ये स्वामी लोगों का भी हम खंडन करते हैं। क्यों बोले तो जो गलत है गलत बोलना। बीदर के वालदोडी ग्राम में हर दिन ग्राम के पानी की मोटर केबल की चोरी हो रही है, जिससे ग्रामवासी परेशान हैं। केबल चोरी होने के कारण ग्राम में पानी की किल्लत चल रही है। इसके अलावा ग्रामवासियों ने कहा कि ग्राम के खेतों में अनजान लोग आकर शराब पी रहे हैं। इन सब के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई क्रम नहीं लिया गया, न ही किसी विधायक ने ग्राम को भेंट दिया है। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सब बोला यह है कि यहाँ पर घर चोरी हो रहा, बार बार चोरी हो रहा है और जो 2-3 बार कंप्लेंट भी किए हम, पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर हमारे हरीश भाई बेचारे उन्होंने अकेले क्या है सो गाँव को संभाल रहे पूरा। एक एमएलए का काम हरीश भाई कर रहे साहब, उन्होंने कुछ उनके हाथ में पावर नहीं होते पर भी उन्होंने वहाँ तो एमएलए का काम उन्होंने फर्ज निभा रहे अपना। तो हम ये कर रहे हैं हम कि और हरीश भाई को उनके हाथ में पावर दिया जाए, नहीं तो हम डायरेक्ट एमएलए साहब की हमको और हम कानून से लड़के लेते हैं, हरीश भाई को दिलाते हम। और जो काम जो कर रहा है यहाँ पर घर चोरी होगा, बार बार चोरी हो रहा है घर, इसकी जिम्मेदारी आप कौन ले रहे हैं साहब? मीडिया वाले हैं या पुलिस वाला है या कोई है? हमारे हरीश भाई तो मेहनत बहुत कर ली है, मैं क्या करूं भाई? बिल्कुल उन्होंने बोल दे रहे आप कंप्लेंट करो बोल रहे। हरीश भाई को 2-3 बार कर दिया कंप्लेंट, कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से बात करना है। और पानी यही पीने का है, पानी की साफ कोई नहीं है। और जो सो कानून से ये गुजारिश है कि हमको पानी का साफ होना है और यहाँ का पुलिस एक्शन ले जाए, बार बार घर चोरी हो रहा है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार दोपहर मंगलवार बेंगलुरु पहुंचने पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने 3,1800 करोड़ रुपए की मशीनीकरण और औद्योगिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और वर्तमान में वहां एक मेगा कार्यक्रम को संबोधित किया। लिंगायत मठ के प्रमुख शिवमूर्ति मुरुगा शरणरू जो मध्य कर्नाटक के चित्रदुर्ग के जगत गुरु मुरुगराजेंद्र विद्यापीठ के प्रमुख हैं, 2 नाबालिग छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद गुरुवार रात मठ से गिरफ्तार किया गया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुक्रवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दृष्टा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरुगा मठ के साधु शिवमूर्ति शरणरू के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि मामले की जांच के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। बीजापुर शहर के कनकदास चौक से लक्ष्मी सोलंकी नामी महिला का 4 युवाओं ने अपहरण किया था, जिसकी शिकायत शहर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस ने तुरंत क्रम लेते हुए अपहरण करने वाले सागर, शिवाजी, आकाश और आदर्श को गिरफ्तार करके छानबीन कर रही है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को बेंगलुरु का दौरा करने के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार के कुछ फैसलों पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए पूछा कि उनके इस दौरे से विकास का रास्ता प्रशस्त होगा या विनाश का। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता ने मोदी जवाब दीजिए के हैशटैग के साथ सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तथा दक्षिण कन्नड़ से लोकसभा सांसद नरेंद्र कुमार कटील के बेंगलुरु तथा इस क्षेत्र को दिए गए योगदान पर सवाल उठाया। सिद्धरामैया ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में स्वागत है। क्या आपका यह दौरा विकास लाएगा या विनाश देखेगा? मैं आपसे आज अपने भाषण में इनका जवाब देने का अनुरोध करता हूँ। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप,
बीबी बाजार चौराहा बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। देखिए बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन में देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। केरल के कोचीन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विमान वाहक पोत के आधिकारिक तौर पर शामिल होने से नौसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। पीएम मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में विक्रांत को विशाल और विराट बताते हुए कहा कि यह पोत 21वीं सदी के भारत की परिश्रम, प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी के केंद्र चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। ऐसी खबर है कि असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलई ने भी मिस्त्री को पत्र लिखकर मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने ऐसे समय में पत्र लिखे हैं जब मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही है और पार्टी के भीतर इस पर बहस तेज हो गई है। सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर ने मिस्त्री को पत्र लिखा और मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की। यूपी में इन दिनों योगी आदित्यनाथ की सरकार मदरसों का सर्वे करवा रही है। जिले जिले, तहसील तहसील, ब्लॉक ब्लॉक और गांव गांव मदरसों के सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। मगर मुख्यमंत्री योगी के इस कदम से AIMIM की मुखिया व सांसद असदुद्दीन ओवैसी परेशान हो उठे हैं। साथ ही मुस्लिम समाज में भी सरकार के इस कदम के खिलाफ आक्रोश है। हैरानी की बात तो यह है कि सर्वे की वजह जाने बिना ही ओवैसी समेत मुस्लिम समाज के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। ओवैसी ने सरकार के इस कदम को मिनी NRC कानून की तरह बताकर हंगामा खड़ा कर दिया है। वह मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि इतना तो तय है कि अवैध रूप से खोले गए मदरसों को सरकार बंद भी करवाएगी। असली विरोध की वजह यही है। अफगानिस्तान के हेरात शहर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान एक बड़ा बम धमाका हुआ, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। धमाके में तालिबान के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक मुल्ला मुजीबुर रहमान अंसारी मारा गया। घटना गुजरगांव मस्जिद की बताई जा रही है। मस्जिद में भीड़भाड़ को देखते हुए यह विस्फोट किया गया। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे ISIS के कुरखान ग्रुप ISKP का हाथ है। तालिबान ने अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि इस विस्फोट की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। विस्फोट के बाद एम्बुलेंस से 18 शवों और 21 घायलों को हेरात के अस्पताल में पहुंचाया गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस से दूर सैन फ्रांसिस्को में छुट्टियां मना रहे हैं आमिर खान।
अब समाचार खेल जगत की। आईसीसी रैंकिंग, सूर्य कुमार यादव के निशाने पर आया बाबर आजम का रिकॉर्ड। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर वायुसेना केंद्र द्वारा ऐतिहासिक किले में एयर शो का आयोजन। चित्रदुर्गा के जगत गुरु मुरुगराजेंद्र के खिलाफ दलित संगठनों ने निकाली रैली। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने रखी 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास। जगत गुरु मुरुगराजेंद्र गिरफ्तार, सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। गृह मंत्री रवा ज्ञानेंद्र ने कहा कि मुर्गा मठ के साधु के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। देश को मिला सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, पीएम मोदी ने कहा विक्रांत, विशाल और विराट। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले पार्टी में घमासान, थरोर ने की मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।